ये वीडियो उन लड़कियों के लिए है जिन्हें खून की कमी हो, जो दुबली पतली हो, जो यंग प्रेगनेंसी जिन्हें हो, जिन्हें 20-22 साल में 25 साल से पहले प्रेगनेंसी हो गई हो। तो उन लड़कियों के लिए वीडियो है, क्योंकि ये प्रॉब्लम यूजुअली उन्हीं लड़कियों को होता है। वो ये है कि जब आपने कंसीव किया, आपको प्रेगनेंसी के जो पहले 3 महीने होते हैं उसमें चक्कर आना, सर दर्द होना, फेंटिंग फीलिंग होना और डिज़नेस फीलिंग होना, ये सब नॉर्मल होता है। लेकिन क्या हो कि आपको मुसलसल बेसिस पे चक्कर आ रहे हैं, डिज़नेस फील हो रहा है और आपका पहला ट्राइमेस्टर भी गुजर चुका है, दूसरा ट्राइमेस्टर लग चुका है, प्रेगनेंसी आपकी बिल्कुल हेल्दी है, आपने खाना पीना भी सही किया, लेकिन आपके जो एक प्रॉब्लम है जो पहले दिन से लेकर आपको चल रहा है, वो ये है कि आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे चक्कर आ रही हैं। तो ये इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि इसके क्या कॉजेज़ होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसके टेस्ट क्या हैं और क्या क्या वजूहात हो सकती हैं कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको कंटिन्यूअस बेसिस पे चक्कर आ रहे हैं। मैं हूँ डॉक्टर हिरा कोमल और प्रेगनेंसी इशूज़ के हवाले से ख़वातीन को इस चैनल पर गाइड कर रही हूँ। प्रेगनेंसी का जो पहला और दूसरा ट्राइमेस्टर होता है, यानी कि पहले 3 महीने और जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है उसमें जो बीच के 3 महीने होते हैं, क्योंकि यूजुअली प्रेगनेंसी 9 महीने की होती है, जो हर 3 महीने को एक एक ट्राइमेस्टर में डिवाइड किया गया है। पहले 3 महीनों को फर्स्ट ट्राइमेस्टर, बाकी 3 महीनों को सेकंड ट्राइमेस्टर और आखिरी महीनों को जो 3 महीने होते हैं, 7वां 8वां 9वां महीना, उसको थर्ड ट्राइमेस्टर कंसिडर किया जाता है। तो पहला ट्राइमेस्टर और दूसरा ट्राइमेस्टर जो पहले महीने से लेके छठे महीने का एंड लगता है, इसमें आपका सर्कुलेटरी सिस्टम डाउन होता है और उसके डाउन होने की वजह से लड़कियों को चक्कर आ सकते हैं, कमज़ोरी हो सकती है, मॉर्निंग सिकनेस हो सकती है, डिज़नेस फील हो सकती है। तो ये सारी कंडीशंस नॉर्मल होती है। लेकिन अगर आपको ये मुसलसल बेसिस पर आ रहे हैं, खाना पीना करने के थोड़ी देर बाद भी आपको आते हैं, तो ये कॉज ऑफ कंसर्न है। इस चीज़ को एवेलुएट करना चाहिए कि आखिर क्या रीज़न है जिसकी वजह से आपकी प्रेगनेंसी में आपको चक्कर आ रहा है। ये याद रखें, प्रेगनेंसी कोई बीमारी नहीं है, ये एक बेहतरीन फेज़ है एक औरत की ज़िंदगी का, जिसमें उसके अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उसकी फ्लक्चुएशन की वजह से, बच्चे के बढ़ने की वजह से, ग्रोथ की वजह से तो तकलीफ़ हो सकती है। लेकिन ये फ़ेज़ अपने आप में माँ बनना एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत एहसास है। तो इस चीज़ को आप प्रेगनेंसी को एंजॉय कीजिए, इसको बीमारी ना समझिए। आपके और आपके बच्चे के बीच में जो बॉन्ड मज़बूत होगा वो इसी प्रेगनेंसी से ही होगा, पैदाइश के बाद नहीं। इसी प्रेगनेंसी से ही आपका बच्चा आपको समझ रहा है, महसूस कर रहा है। तो अपने बच्चे के साथ एंजॉय करना हर माँ का बुनियादी हक होता है। तो अगर आपको चक्कर कंटिन्यूस बेसिस पर आ रहे हैं तो इस वक्त आपके लिए आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए। यूजुअली क्या होता है, ये चक्कर उन लड़कियों को आते हैं जो दुबली पतली होती हैं, जिन्हें खाना पीना इतना ज़्यादा नहीं कर रही होती हैं, कॉलेज स्कूल लाइफ से, यूनिवर्सिटी लाइफ से फ़ौरन शादी हो जाती है, या यंग प्रेगनेंसीज़ को कंसिडर कर सकते हैं हम, जो 18+ लड़कियां होती हैं, जो 18-20 साल 22 साल में माँ बन जाती हैं, खाना पीना इतना अच्छा नहीं कर रही होती हैं। तो उनके लिए तो ये नॉर्मल चीज़ है, वो खाना पीना अच्छा करेंगी, उनके चक्कर ठीक हो जाएंगे। लेकिन उन लेडीज़ का क्या हो जिन्हें पीछे उनके 4-5 उनकी डिलीवरीज़ हो चुकी हैं, बॉडी में बहुत सारी मेल न्यूट्रिशन हो चुकी है, खून की कमी हो चुकी है, वीकनेस हो चुकी है, और फिर वो प्रेगनेंसी कंसीव कर रही हैं, और तो उनके लिए चक्कर आना बहुत वैलिड रीज़न बनता है कि उनके अंदर मेल न्यूट्रिशन की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो फिर ऐसी खातून को आयरन रिच डाइट दी जाएगी, उनके प्रॉपर जो हीमोग्लोबिन लेवल्स हैं उसको चेक किया जाएगा, उनकी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखा जाएगा। तो इसको भी हम ठीक कर सकते हैं। अब क्या हो कि आपकी यंग प्रेगनेंसी भी नहीं है, आपके पीछे 4-5 बेबीज़ हैं, आपने डिलीवर नहीं किए हैं, अब आपको कंटिन्यूस पहली प्रेगनेंसी में दूसरी प्रेगनेंसी में चक्कर आ रहे हैं, तो इसका एक मेन रीज़न जेस्टेशनल डायबिटीज़ भी हो सकता है। अब जेस्टेशनल डायबिटीज़ क्या है, अगर आपको कंसीव करने से पहले पीसीओएस का प्रॉब्लम रहा हो, या आप ओबेसिटी की तरफ हो, आपका वज़न वैसे भी ज़्यादा रहा हो, तो फिर ऐसी लड़कियों को, या आपकी एज 35 साल से ऊपर की है, तो ऐसी लड़कियों को प्रेगनेंसी में जेस्टेशनल डायबिटीज़ होने के जो चांसेस होते हैं वो हाई होते हैं, वो ज़्यादा प्रॉन करती हैं इस बीमारी में। तो इसमें क्या होगा कि आप खाना भी खाएंगी तो आपको कमज़ोरी होगी, आपको हर वक्त थकान रहेगी, हर वक्त नींद की कंडीशन रहेगी, लेथार्जिक फीलिंग होगी, और तो ये सारी कंडीशन अगर आपको हैं, आप सोकर उठेंगी तो डिज़नेस की फीलिंग होगी। अच्छा, यूजुअली ये होता है कि जब सोकर उठती है एक प्रेग्नेंट औरत, तो क्योंकि बॉडी में सर्कुलेटरी सिस्टम चल रहा है तो वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, तो सोते ही आप
उठकर दौड़ने ना लग जाएं, उठकर चलने ना लग जाएं, ये रिकमेंड किया जाता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी का जो सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसको प्रॉपर रेस्टिंग फॉर्म में तो आने दें। अगर आप सोकर उठती हैं तो 2 या 3 मिनट आप बेड पर लेटी रहें एंड देन आप उठ के बैठ जाएँ। उठ के बैठने के बाद भी 2 या 3 मिनट या 4-5 मिनट आप बैठ ही रहें एंड देन आप उसके बाद स्लोली उठकर वॉक कीजिए। तो इस तरह से आप चलें। आँख खुलते ही एकदम से उठ के दौड़ना भागना, ये चीज़ चक्कर आने की वजह बन सकता है। तो ये जो वजूहात हैं ये यहीं पे ख़त्म हो जाएंगी कि अगर आपको कोई बीमारी नहीं है। लेकिन अगर आप ये सब कुछ फॉलो कर रही हैं देन आपको चक्कर हो रहे हैं, चक्कर कंटिन्यूसली आ रहे हैं, तो फिर ये कॉज ऑफ कंसर्न है। फिर आपके गेस्टेशनल डायबिटीज़ के चांसेस फिर हम इस सिलसिले में सोच सकते हैं कि हो। तो फिर इसकी कौन से टेस्ट होते हैं वो हम देखते हैं कि अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है, यानी कि दौरान हमल आपको अगर शुगर हो गई है, जो यूजुअली आपके चौथे महीने के बाद 5वें 6ठे महीने अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रहा है, तो फिर आपको बाकी सिम्टम्स भी हैं जो मैंने बताया कि आपको खाना पीना करके भी आपको थकान रहेगी, लेथार्जिक फीलिंग होगी, पूरा दिन सोने का दिल चाहेगा। तो ये जो कंडीशन है इसमें जो चांसेस होते हैं बढ़ जाते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज़ के। तो फिर आपकी डॉक्टर आपका एक टेस्ट करवाती है, वो है ब्लड टेस्ट। वो ब्लड टेस्ट का नाम है HbA1c टेस्ट या GTT टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये करवाया जाता है। इसमें ये देखा जाता है कि कहीं आपको दौरान हमल शुगर तो नहीं हो गई है। अब अगर आपको शुगर हो गई है और ये टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फिर आपकी डॉक्टर आपको मेडिकेशन देगी जो आपको प्रॉपर तरीके से टाइम पर खानी होंगी और साथ में अपनी डाइट का ख्याल रखना होगा। यूजुअली ये लड़कियों को गेस्टेशनल डायबिटीज़ चली जाती है, जैसे ही डिलीवरी होती है उनकी डायबिटीज़ ख़त्म हो जाती है। और कभी कभार अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है तो आपकी गेस्टेशनल डायबिटीज़ इस डिलीवरी के साथ आपको लगती है तो आगे तक जाती है। फिर क्लिनिक में पेशेंट्स आती हैं, वो ये कहती हैं डॉक्टर साहब हमें तो उस डिलीवरी में शुगर हुई थी और अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। इस तरह की बातें लेकर आ रही होती हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इसको ख़त्म कर सकती हैं अपनी डाइट पे कंट्रोल करके। और अगर आपकी उम्र 35 साल से ऊपर की है तो फिर इसको कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा रिस्क फैक्टर्स बढ़ जाते हैं। अगर 35 प्लस की और प्रेगनेंसी है तो उसमें रिस्क फैक्टर्स ज़्यादा होते हैं। अब क्या करना है आपको, ये आपका टेस्ट हो गया, पॉजिटिव आया, आपकी डॉक्टर ने आपको मेडिकेशंस दी जो आपको प्रॉपर टाइम पर लेनी होंगी। खाने में आपको कुछ एहतियात करनी होगी। आप जो हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है जिन फ्रूट्स के अंदर वो आप नहीं ले सकती हैं। तो वो कौन से होते हैं, वो आपकी डॉक्टर आपको एक लिस्ट बनाकर देगी। उस लिस्ट में क्या शामिल है, आपको सफ़ेद शक्कर से, सफ़ेद चावल से अवॉइड करना है, हाई कार्ब डाइट से अवॉइड करना है, आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ हुई है तो फिर आपको हाई प्रोटीन डाइट लेनी है। प्रोटीन डाइट में इसमें अंडा, मछली, मुर्गी और जो बड़ा गोश्त है ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। दही इसमें शामिल होता है जो प्रोबायोटिक है। आप इसमें लो कैलोरी फूड्स को टेक कर सकती हैं, जो हरे पत्तों वाली सब्जियां हैं उसका इस्तेमाल कर सकती हैं, फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकती हैं। फ्रूट्स में भी जो आम है, खजूर है, इसका इस्तेमाल अब आपको नहीं करना, ये बहुत मिनिमम अमाउंट में करना है अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है। मैं ये डाइट उन लोगों के लिए बता रही हूँ जिन्हें गेस्टेशनल डायबिटीज़ पॉजिटिव आई है, जो आपके चक्कर का रीज़न बन रही थी, थकान का रीज़न बन रही थी, खाना पीना करके भी आपकी थकान नहीं उतर रही थी। तो ये उन लड़कियों के लिए बता रही हूँ मैं। तो आपको इसमें खजूर से, आम से, अंगूर से, चीकू से अवॉइड करना है क्योंकि इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा होता है। दूसरा रीज़न हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर डाउन हो गया हो। जो यंग प्रेगनेंसी होती है उसमें ब्लड प्रेशर डाउन होने के चांसेस होते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई हो तब भी आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी आंखों की गिर्द तारे आ सकते हैं आंखों के सामने और ब्लैक स्पॉट या वाइट स्पॉट से फील हो सकते हैं आंखों के आगे, ब्लर विजन हो सकता है। तो आपका ब्लड प्रेशर हाई होना भी आपके चक्कर या डिजीनेस का रीज़न बन सकता है। तो हर विज़िट पे डॉक्टर आपका ब्लड प्रेशर टेस्ट करती होगी। प्रेशर को चेक करवाना ज़रूरी हो जाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई आता है तो फिर आपको मेडिसिन दी जाएंगी एंड उसको लो किया जाएगा। कभी कभार लो ब्लड प्रेशर की वजह से भी आपको चक्कर आ सकते हैं। वो लड़कियाँ जो बहुत दुबली पतली हैं, जिनके फेस पर पीलाहट दिखती है, बहुत ही कमज़ोर लड़कियाँ, उन्हें प्रेगनेंसी हो गई है तो उन्हें भी चक्कर की कंडीशन हो सकती है। तो उनको मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होगी, उनकी डाइट को थोड़ा अच्छा बेहतर करना होगा। जो हाई प्रोटीन डाइट होती है वो उन्हें देनी होगी। हर तरह का खाना हेल्दी होता है, प्रेगनेंसी भी दिल करे आप खा सकती हैं। तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपका ट्रीटमेंट किया जाएगा। अगर डायबिटीज़ है तो उसकी अलग कंडीशन होगी, अगर हाई ब्लड प्रेशर है उसका अलग मेडिकेशन के साथ होगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ कमज़ोरी की वजह से चक्कर आ रहे हैं तो आपको डाइट अच्छी रखनी है। ज़्यादा से ज़्यादा आपको फल और फ्रूट्स का, जूसेस का, खाने पीने का
ध्यान रखना होगा। तो आपकी जो चक्कर की कंडीशन है तो ये आपकी ट्रीट हो सकती है, इसमें आपको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर लो होने की वजह से चक्कर आ रहे हैं। तो ये सारी बातें थी प्रेगनेंसी के हवाले से। मिलती हूँ बहुत सारे नए टॉपिक के साथ। अपना और अपने बेबी का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।